अमित शाह दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा सत्यता का संबंधता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर, आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही इशारों में पीओके पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। शाह ने इस मौके पर यह भी कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से हो सकता है। विमोचन कार्यक्रम के दौरान शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया। धारा 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी संवाददाता कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा कोमल की तरफ रुक करते हैं। कोमल, एक बार फिर से धारा 370 को लेकर अमित शाह ने बात रखी है और क्या कुछ अहम रहा? पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आज इस पुस्तक का विमोचन किया राघवेंद्र तंवर, जो एक प्रोफेसर है और पद्मश्री से सम्मानित है। जिस तरीके से उन्हें शिक्षा और साहित्य में योगदान दिया, उसे भारत सरकार से उन्हें पद्मश्री मिला। उन्होंने ये पुस्तक लिखी और कश्मीर के इतिहास को तथ्य और सार्थकता के साथ उन्होंने उतारा है पन्नों पर। और इसका लोकार्पण जो गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उन्होंने कहा, और इसका लोकार्पण करते हुए उन्होंने अमित शाह जो हैं उन्होंने कई ऐसी बातें कही, जैसे कश्मीर का नाम जो है वो कश्यप ऋषि जो है उनसे हो सकता है। कश्मीर में कई मठ थे, कई बौद्ध जो है वो थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर कश्मीर का विकास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 370 और साथ में 35A का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र कहा। और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जो कश्मीर को जो देश का विकास था वो कश्मीर में आज तक इसलिए विकास नहीं हो पा रहा था 2019 से पहले कि वहाँ पर ये धाराएं लगी हुई थी जो और संविधान में जो है संविधान सभा में इन धाराओं को लेकर के बहुमत नहीं था, बावजूद इसके वो वहाँ पर धाराएं थी। और जिस तरीके से 370 हटाने के बाद जो वहाँ पर कश्मीर में विकास हुआ है, जिस तेजी से विकास हुआ, चाहे पर्यटकों के मामले में, चाहे जो केंद्र सरकार ने वहाँ पर और विकास के काम किए, इंस्टीट्यूट्स बनाए, कई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए, टनल और हाईवे बनाए, और कई ऐसे विकास के कार्य किए, वो कांग्रेस के वक्त में क्यों नहीं हुए थे, जब इतने कम वक्त में इतने काम वहाँ पर हो सकते हैं। ये सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और ये साथ में ये बोला कि 370 जो है जब था तो भारत और कश्मीर का जो जुड़ाव था वो एक तरह से तोड़ रहा था वो, और वहाँ पर आतंकवाद पनपा रहा था। वो आतंकवाद में, उस आतंकवाद में जो है कमी आई है। जो इतिहास वाकई कश्मीर का था, उस इतिहास को अभी तक भ्रम में डाल करके लोगों तक ले जाया जा रहा था। लेकिन ये जो पुस्तक है उससे उसके इतिहास को जो है पूरी सत्यता और सार्थकता के साथ 370 और 35A को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे बात रखी। कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी यहाँ पे निशाना साधा किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।